हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इज एलोन मस्क गैम्बलर और नॉट। क्या एलोन मस्क गैम्बलर है कि नहीं? आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखा जाए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज इफेक्ट्स, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। जैसे देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया था कि एलोन मस्क आखिर टेस्ला की गाड़ी को सेलिंग करना बंद क्यों कर दिया था। एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि ये एलोन मस्क का एक तरह से एक्सक्यूज है, ये बहाना है बिटकॉइन के मार्केट को नीचे गिराने का। तो ये लोगों को लग रहा है, बट यहाँ पर एलोन मस्क कुछ और बात बता रहे हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये बात सही है या गलत है? तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाओ। वैसे देखा जाए दोस्तों, बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि एलोन मस्क अगर देखा जाए तो इकोनॉमी की दुनिया में वो गलत काम कर रहे हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो एक तरह से एलोन मस्क बिटकॉइन के मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे क्रिप्टो करेंसी कहने का मतलब डॉज कॉइन को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन उठता है कि आखिर वो डॉज कॉइन को क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एलोन मस्क है। वैसे देखा जाए तो एलोन मस्क का जो कार टेस्ला है वो इलेक्ट्रिक कार है। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मान लो कि एलोन मस्क वो आकर के वो आपसे बोल दे कि अभी जो इलेक्ट्रिक कार है, अगर मैं इसे हवा में उड़ने वाला कार बना देता हूँ तो आने वाले समय में क्या होगा, तो इससे लोगों को खुशी मिलेगा। और एलोन मस्क जो है आपको सामने अगर ये बोलेंगे आई हैव डिड इट, तो ये चीज़ करना बहुत अच्छी बात है, इनोवेशन करना ये अच्छी बात है। लेकिन एलोन मस्क जो बिटकॉइन की दुनिया में जो काम कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत? वैसे तो बहुत लोगों का यहाँ पर शक उठ रहा है। तो शक ये उठ रहा है कि एलोन मस्क एक तरह से गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं, वो बिटकॉइन के मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखा जाए दोस्तों, चाइना ने भी यही किया था। अभी जैसे देखा जाए, चाइना ने बिटकॉइन को टोटली बैन लगा दिया है। और देखा जाए दोस्तों, वो कभी भी बैन से अनबैन भी कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर चाइना और एलोन मस्क एक तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं ये बात अपने से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात रिसर्च करके कर रहा हूँ और बहुत लोग ये सोशल मीडिया पर भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो देखो, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं होगा वो पता चल जाएगा कि एलोन मस्क यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि देखा जाए एक न्यूज है, बिजनेस की न्यूज। तो इसमें एक बात कही गई है कि एलोन मस्क नेट वर्थ प्लमेट्स बाई $25 बिलियन। प्लमेट्स कहने का मतलब है दोस्तों तेज़ी से नीचे गिरना। तो एक तरह से देखा जाए, एलोन मस्क का जो नेट वर्थ है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो तेज़ी से $25 बिलियन नीचे गिर गया आफ्टर अ टुमल्टस वीक। टुमल्टस वीक कहने का मतलब दोस्तों खराब सप्ताह में। अगर नेक्स्ट बात करें, एलोन मस्क नेट वर्थ फेल $25 बिलियन द वीक टेस्ला हॉल्टेड बिटकॉइन पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। हिज नेट वर्थ फेल टू $159 बिटकॉइन ऑन मई 13 $184 बिलियन। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर $159 बिलियन हो गया था मई 13 को। और ये जो उनके पास जो उस समय का इन्वेस्टमेंट था वो $184 बिलियन था, बढ़ करके मई 9 को। और मई 13 को अगर देखा जाए तो ये $159 बिलियन हो गया। कहने का मतलब ये जो फॉल आया ये $25 बिलियन का आया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए एक संस्था है NHTSA, ओपन एन इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने उस संस्था ने एक तरह से छानबीन किया कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक है, तो एलोन मस्क नेट वर्थ ड्रॉप्ड बाय $25 बिलियन ड्यूरिंग द वीक टेस्ला ड्रॉप्ड एस्टिंग बिटकॉइन पेमेंट्स विच सेंट टेस्ला शेयर लोअर आफ्टर द बिलियनियर होस्टेड सैटरडे नाइट लाइव। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो शेयर गिरने का मकसद क्या था, जो ये इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों, जो एलोन मस्क का जो इन्वेस्टमेंट नीचे गिर गया बिटकॉइन के मार्केट में, वो क्यों गिरा? कहने का मतलब एलोन मस्क का जो कंपनी ने एक तरह से कार बेचना बंद कर दिया। तो जब कार ही बेचना बंद कर दिया तो बिटकॉइन का करेंसी कहाँ से आएगा उसके कंपनी में? जब उसके कंपनी में बिटकॉइन का करेंसी ही नहीं जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा फ्यूचर के लिए? तो यही एक रीज़न है कि जिसके वजह से ये मार्केट, टेस्ला का जो मार्केट है बिटकॉइन में, नीचे गिर गया। और ये हो सकता है कि एलोन मस्क का चाल हो, और जिसके वजह से लोगों को ये लगे कि अब मार्केट नीचे आ गया है, अब लोगों को एक तरह से डर समा जाए और लोग आगे जा कर के इन्वेस्टमेंट ना करें।
ये भी हो सकता है कि लोग एक तरह से पूरी तरह से लॉस में चले जाएं और लोग आगे इन्वेस्टमेंट करने से सोचें। जैसे आगे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर इन्वेस्टोपीडिया का एक न्यूज है, इन्वेस्टोपीडिया। तो इन्वेस्टोपीडिया का क्या कहना है कि बिटकॉइन claims that it is the first decentralized peer-to-peer payment network that is powered by its user with no central authority or middleman। तो जैसा देखा जाए दोस्तों, तो एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर पेमेंट है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ये टोटली एक तरह से डरी हुई रहती है कि लोग बिटकॉइन में एक तरह से इन्वेस्टमेंट ना करें। is powered by its user with no central authority or middleman. The lack of central authority is a primary reason government are afraid of cryptocurrency. To understand this fear, it is important to know a little bit about governments and conventional currency. जैसे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर over the past decade, Bitcoin has gained attention not only from ordinary individual but also from government around the world। ठीक है दोस्तों, तो वैसे आप देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक तरह से डर रहता है कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का यूज़ होता है, एक तरह से इलीगल परचेजेज का यूज़ होता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट में रिस्क का डर रहता है। सो दिस इज़ द रीजन दैट यहाँ पर डीमेरिट इफेक्ट्स है ये क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। तो एक तरह से देखा जाए तो इसे रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। वैसे आप शेयर मार्केट में जाओ तो शेयर मार्केट में एक तरह से हर चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है, बट बिटकॉइन में किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आरबीआई ने ये क्रिप्टो पर बैन लगा दिया था और ये जो ईयर है ये 2018 है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मतलब 2018 में एक तरह से आरबीआई ने क्रिप्टो पर बैन लगा दिया था। कारण ये है कि एक तरह से आरबीआई को लगता था क्रिप्टो से लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, एक तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। कहने का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ ये हुआ काला धन। कहने का मतलब पैसों को लोग काला धन के रूप में बढ़ा सकते हैं, एक तरह से वो आतंकवादियों को बढ़ावा भी दे सकते हैं। और इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार से। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो एक न्यूज है, करंट न्यूज है, चाइना टू शट डाउन ओवर 90% ऑफ इट्स बिटकॉइन माइनिंग कैपेसिटी आफ्टर लोकल बैन्स। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर चाइना ने एक तरह से बिटकॉइन माइनिंग पर एक तरह से 90% एक तरह से शट डाउन कर दिया। शट डाउन कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से क्लोज कर दिया। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में टोटली समझा रखा है। जिन लोगों को बिटकॉइन माइनिंग समझ में नहीं आ रहा है वो हमारे पार्ट टाइम का वीडियो जरूर देख लें, उन्हें पूरी तरह समझ में आ जाएगा। वैसे मैं शॉर्ट में बोल दूं तो बिटकॉइन माइनिंग कहने का मतलब ये सुपर कंप्यूटर से जुड़े एक इंडस्ट्री होते हैं जहाँ पर ये बिटकॉइन को एक तरह से डिजिटली चलाते हैं और हैंडल करते हैं। तो अब आप नेक्स्ट देखो यहाँ पर आखिर ये न्यूज है क्या। तो यहाँ पर आप देखोगे मेनी बिटकॉइन माइंस इन साउथ वेस्ट चाइना, सिचुआन। ये साइचुआन करके एक शहर है जहाँ पर ये न्यूज आया है। तो इस न्यूज में एक तरह से देखा जाए तो वन ऑफ द चाइना लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, और ये कहाँ पर है, साइचुआन प्रोविंस, फिर क्लोज्ड एज ऑफ संडे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बात बता दूँ कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का आधा हिस्सा ये वर्क करता है। कहने का मतलब जो माइनिंग पूरे दुनिया में जितना होता है उसका आधा हिस्सा जो है चाइना में ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चाइना में ये 50% होता है। अगर 50% माइनिंग हो जाने के बाद भी चाइना जो है क्रिप्टो करेंसी पर बैन क्यों लगाया, तो यहाँ पर भी एक सवाल उठता है। तो हो सकता है ये चाइना का एक तरह से चाल हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि एलोन मस्क भी ऐसा ही बोल रहा है। वो एक तरह से बिटकॉइन के माइनिंग को रोक रहा है ताकि पॉल्यूशन फ्री हो सके। उसी तरह चाइना का भी यही कहना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मोर देन 90% ऑफ चाइना बिटकॉइन माइनिंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड टू बी शट डाउन। जैसे कि दोस्तों अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन फरवरी 2014 एक तरह से अगर देखा जाए न्यूज वीक, ले मैकग्राथ गोल्डमैन क्लेम टू हैव ट्रैक डाउन द रियल सतोशी। ठीक है, तो एक तरह से ये 2014 में फरवरी में एक तरह से देखा जाए न्यूज वीक, ले मैकग्राथ ये बोल रहे हैं कि मैंने रियल सतोशी को एक तरह से देख लिया है। ठीक है, तो टोरियन एस नाकामोटो हैज सिंस डिनाइड ही नोज एनीथिंग अबाउट बिटकॉइन, इवेंचुअली हायरिंग अ लॉयर। अगर देखा तो दोस्तों तो हाल ही में ये न्यूज आया था कि एक सतोशी नाम का युवक है, वो जापान का है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो।
ऐसे देखा जाए तो ये बिल्कुल फेक है, ये सतोशी नहीं है। मैं दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि प्रीवियसली मस्क हैड सेड ड्यूरिंग अ क्लब हाउस सेशन दैट डॉग कॉइन वाज मेड एज अ जोक टू मेक फन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर एलोन मस्क का कहना था कि एक तरह से डॉज कॉइन जो एक तरह से बनाया गया है वो फन के लिए बनाया गया है, बट फेट लव आयरनी, ही एडेड द मोस्ट आयरनिक आउटकम वुड बी दैट डॉज कॉइन बिकम द करेंसी ऑफ अर्थ इन द फ्यूचर। तो एलोन मस्क का कहना था कि डॉज कॉइन जो है एक तरह से मजाक में बना दिया गया था 2013 में, मजाक हंसी मजाक में एक तरह से ये क्रिप्टो करेंसी को खोल दिया गया था। लेकिन फिर बाद में अगर देखा जाए तो इसका ये भी कहना था कि डॉज कॉइन को एक तरह से फ्यूचर में सबसे आगे बढ़ाना है। सो ये भी रीज़न हो सकता है कि इसलिए ये डॉज कॉइन को आगे बढ़ाना चाह रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।